प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद आज संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सदस्यीय कमेटी की एक बैठक सिंघू बॉर्डर पर होने जा रही है। उसी बैठक में भाग लेने के लिए बीकेयू के नेता युद्धवीर सिंह जी यहां पहुंचे हैं। सर, आज जो आपकी 9 सदस्यों की जो बैठक है उसका मुख्य जो विषय है वो क्या रहेगा? जो ताज़ा हालात है उन पर चर्चा होगी। कल जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है उसके बाद की जो स्थिति है, आगे संयुक्त मोर्चा क्या किस तरह से अपना आगे की रणनीति बनाएगा, उस पर तमाम चर्चाएं होंगी। और सर, इसमें जैसे कल भी आप लोगों की तरफ से कहा गया कि अभी तो सिर्फ टीवी चैनलों के सामने ऐलान किया है, जब तक संसद में तीनों बिल वापस नहीं ले लिए जाते हैं तब तक ये जो आंदोलन है जारी रहेगा। और इसके अलावा और क्या प्रमुख आपकी मांग है जिसकी वजह से आप ये आंदोलन नहीं हटा रहे हैं? देखिए, एमएसपी जो बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है, जो पूरे देश के किसान की नज़र लगी हुई है इस पर कि इस आंदोलन के माध्यम से ये सुनिश्चित होगा कि जो एमएसपी सरकार जिसकी घोषणा करती है उस एमएसपी की घोषणा मात्र ना रहे, उस पर खरीद हो। तो उसको लेके वो हमारी एक महत्वपूर्ण मांग है जिस पे अभी तक चर्चा नहीं हुई है। सरकार, प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। एक बिजली बिल 2020, उसमें सरकार ने शुरुआत के दौर में ये माना था कि इस एग्रीकल्चर को इससे बाहर कर देंगे, लेकिन उन्होंने एज इट इज़ उस बिल को रखा हुआ संसद में, वो वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। दूसरे, जो हमारे 700 साथी शहीद हुए हैं उनके परिवारों के आगे किस तरह से उनको मदद दी जा सकती है, इस पे हमारा इशू है। उन परिवारों को, वो यहाँ सब इन बॉर्डरों पे शहीद हुए हैं और सरकार की हठधर्मिता की वजह से शहादत देनी पड़ी उनको, तो उनके बारे में अभी कुछ भी सरकार ने कहा नहीं। कल प्रधानमंत्री क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन संवेदना नहीं प्रकट कर रहे हैं कि वो 700 लोग जो शहीद हुए हैं वो इनकी हठधर्मिता की वजह से शहीद हुए हैं। आज भी अहंकार झलक रहा है कहीं ना कहीं उनके उसमें। प्रधानमंत्री को कोई भी अगर कदम उठाना था तो थोड़ी मतलब शर्मदार व्यक्ति क्या करता है कि जो गलती होगी उसको सुधारता, बुलाता है उन लोगों को कि भैया आप लोगों को इतने दिन नहीं बैठाना चाहिए था, और वार्ता करते और वार्ता करके किस तरह की क्या हमारी डिमांड है उस पर बात होनी चाहिए थी। कल भी अहंकार में ही सब हुआ। प्रजातंत्र में मेरे ख्याल से ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो बिना कैबिनेट में चर्चा किए घोषणाएं करते हैं, चाहे वो नोटबंदी की है, चाहे वो लॉकडाउन की है। इसी तरह से कल की घोषणा, कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई है, घोषणा हो रही है। तो आप तानाशाह, ये प्रजातांत्रिक देश है और इसमें कोई भी जो बात है, कोई निर्णय, उसकी एक प्रक्रिया होती है प्रजातंत्र में। मजाक उड़ा रहे हैं, डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं, पर आ रहे हैं और घोषणा कर दी जैसे कोई डिक्टेटर घोषणा करता है कि पूरा देश जो वो कहेंगे वो मानेगा, सुनेगा। ना हमसे बात की गई है, ना हमसे तो बात करना छोड़ो, अपनी जो कैबिनेट। आप लोगों की तो शुरुआत से सबसे प्रमुख मांग यही थी कि ये तीनों कानून जो है वापस लिए जाए। एक कदम आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़े, एक शुरुआत हुई है, वो हम भी मानते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं। आज की बैठक के मतलब आपके 9 सदस्यों की बैठक के अलावा और भी कोई बैठक होने जा रही है क्या? शायद वो मेरी अभी जानकारी में नहीं है। दूसरी कोई बैठक है हमारी, क्योंकि पंजाब के हमारे साथी हैं, वो अपनी बैठक करते रहते हैं समय समय पे। तो लेकिन 9 सदस्यीय जो कमेटी है उसकी बैठक अभी शुरू होने वाली है। तो ये आपने सुना, बीकेयू के नेता हैं युद्धवीर सिंह जी, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि वो यहाँ पर 9 सदस्यीय जो कमेटी है उसकी बैठक में भाग लेने के लिए आए हैं। और मुख्य जो मुद्दा है बैठक का वो यही है कि अब इस आंदोलन को आने वाले समय में कैसे जो है आगे कब तक बढ़ाना है और किस विषय पर जो है जाकर सबकी राय एकमत होती है कि इस आंदोलन को कब और कैसे खत्म करना है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, सिंघू बॉर्डर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।